ओके, सो स्टार्टिंग विद द वर्ड विविड। विविड का मतलब क्या होता है? जो कुछ बहुत क्लियर है, आपको अच्छे से वो चीज़ का आइडिया हो रहा है, वो क्लियर है, लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है डार्क, जो विजिबल नहीं है, बहुत डार्क है, आपको क्लियर नहीं है। देन वी हैव विक्ट्री, मतलब जीत। जब आप किसी चीज़ में जीत जाते हो, आपको सक्सेस मिल जाती है, तो ट्रम्फ का मतलब भी वही होता है, जब आपको विक्ट्री मिलती है, जब आपको जीत मिलती है। सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जब आप हार जाते हो, व्हेन यू लूज समथिंग, और आप फेल हो जाते हो किसी चीज़ में। देन वी हैव वेल। वेल का मतलब गुड, मतलब आप अच्छे हो, ठीक हो। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कि बैड, आप ठीक नहीं हो, यू आर अनवेल। देन वी हैव येल। येल का मतलब होता है शाउटिंग करना, या फिर रोना, या फिर जोर जोर से रोना या शाउटिंग करना। सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कि आप शांत हो, काम हो, पेशेंट हो। फर्दर वी हैव यर्न। यर्न का मतलब क्या होता है? कि कुछ ऐसी विश या डिज़ायर जो आपके मन में है। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कि आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, या मना कर रहे हो। देन वी हैव योक। योक का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा। स्लेवरी का मतलब होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आप उनके गुलाम हो, आप उनके स्लेव हो। उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? कि मास्टरी, आप किसी किसी के मास्टर हो, आप उस पर्सन को रूल कर रहे हो। देन वी हैव जेस्ट। जेस्ट का मतलब क्या होता है? एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब आपको ज़ील, आप बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज़ के लिए, कुछ ईगर हो, आपका पैशन है, आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर अपने मन में एक्साइटमेंट भर के बैठे हो। एंड उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? व्हेन यू आर कूल, यू डोंट हैव सो मच एक्साइटमेंट फॉर समथिंग, और आप बहुत नॉर्मल हो, आप बहुत कूल हो। सो लेजी। लेजी मीन्स कि आप बहुत आइडियल हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, फ्री बैठे हो। एंड द अदर ऑपोजिट फॉर दैट इज कि आप एक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। देन वी हैव ओरल। ओरल मतलब आप किसी चीज़ को मुंह से बस बोल रहे हो, वर्बली कर रहे हो। वर्बल का मतलब वही होता है कि जिसको आप बस मुंह से जस्ट ऑरली बोल रहे हो। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज रिटन, जो लिखा हुआ है, लिखा जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। प्रेस मतलब तारीफ करना किसी की, एडमायर करना किसी की, तारीफ करना, किसी को बोलना दैट यू आर ब्यूटीफुल, सो वी आर प्रेजिंग दैट गर्ल। फर्दर उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज करना, उसको बोलना दैट यू लुक रियली अगली, सो वी आर क्रिटिसाइजिंग दैट गर्ल। देन वी हैव प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? फॉरबिट करना, मतलब मना करना किसी चीज़ के लिए, उसको बोलना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, डिसअलाउ कर देना। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कि उस चीज़ को अलाउ कर देना, परमिट कर देना कि यस तुम ये चीज़ कर सकती हो। फर्दर वी हैव रिग्रेट, मतलब किसी चीज़ का दुख होना, किसी चीज़ का सॉरो, या किसी चीज़ की सैडनेस या बुरा लगना। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो। ठीक है। देन वी हैव एब्रीविएट, मतलब किसी चीज़ को छोटा, जैसे हमारे पास एब्रीविएशंस होती हैं बहुत सारी, जिस तरह लिखते हैं हम MLA लिखते हैं, MA लिखते हैं, तो ये सारी एब्रीविएशंस हैं। सो दीज आर शॉर्टन वर्ड्स ऑफ द फुल फ्लेज्ड, प्रॉपर वर्ड ऑफ फुल फ्लेज, उसकी शॉर्ट वर्ड्स हैं, उनकी शॉर्टन फॉर्म्स हैं। सो उसका अलग ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लेंदन, मतलब प्रॉपर फुल वर्ड। सो एब्रीविएशंस वो होती हैं जो उसको छोटा करके लिखा होता है किसी बड़े वर्ड को। अडोर मतलब किसी की वर्शिप करना, मतलब किसी को पूजना। अडोर करना, वर्शिप करना, पूजना। देन हेट मतलब उस चीज़ को डिसलाइक करना, बुरा फील करना, कि आपको जैसे वो चीज़ पसंद नहीं है, डिसलाइक करना उस चीज़ को। देन वी हैव अलाइव। अलाइव मतलब जो जिंदा है, लाइवली है, जिसमें ज़िंदगी है। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज़ डेड, विच इज़ नॉट अलाइव, जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस पर्सन। देन वी हैव म्यूट, मतलब कुछ ऐसा जो साइलेंट है, शांत है। उसका ऑपोजिट जो बहुत ऊंचा है, लाउड है। देन वी हैव नरेट, मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, कि जैसे हम बोलते हैं दैट द पर्सन इज नरेटिंग अ स्टोरी, मतलब वो पर्सन जो है वो स्टोरी बता रहा है, सुना रहा है। ओके। देन वी हैव सप्रेस। उसका ऑपोजिट हो जाता है सप्रेस, मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर दबाए रखना, उसे नहीं बताना। देन इट्स एल्यूट। एल्यूट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अवॉइड करना, मतलब इग्नोर करना।
देन इसका ऑपोजिट है एनकाउंटर, मतलब उसी चीज से टकरा जाना। एनकाउंटर का मतलब होता है किसी को मिलना या किसी से बात करना या किसी पर्सन से मिलना बेसिकली। सो अवॉइड इज समथिंग जिसमें आप उसको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, जाने दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर। देन वी हैव डिक्रीज, उसका मतलब क्या होता है कुछ जो ऐसा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ जो ऐसा इंक्रीज है, बढ़ा है, बढ़ रहा है, इट्स इन द इंक्रीजिंग रेट। देन वी हैव इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी, कुछ इकट्ठे रहना, सबकी बात में मिलना, सिमिलर व्यूज होना, यूनिटी में रहना। उसका ऑपोजिट क्या आ जाता है, डिसइंटीग्रेशन, मतलब सब अलग अलग हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, टूट जाना। देन वी हैव डल, मतलब कुछ ऐसा जो स्टूपिड सा है, डल सा है, कुछ इंटेलिजेंट नहीं है कोई पर्सन, तो उसको हम बोलते हैं यू आर स्टूपिड एंड अ डल स्टूडेंट। अगर वो पर्सन इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, मतलब उसको हम बोलते हैं यू आर रियली अ ब्राइट स्टूडेंट। राइट, राइट का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना। म्यूटिनी का मतलब भी वही होता है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, पीस, मतलब शांति रखना। वीक मतलब फीबल, मतलब आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आप बहुत कमज़ोर हो। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो। हेल्प मतलब किसी की सपोर्ट करना, किसी की मदद करना। उसका ऑपोजिट हिंडर, मतलब किसी की मदद ना करना, उसे रोकना। अलाउ, अलाउ मतलब किसी को परमिट करना कि यस तुम ये काम कर लो, एंड उसका ऑपोजिट कि उसी पर्सन को डिनाई करना कि तुम ये काम नहीं कर सकते। देन वी हैव रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है कि उस चीज को विद होल्ड रखना, लाइक अपने पास रखना, उसको जाने ना देना। तो फॉरगो का मतलब उस चीज को जाने देना, लेट दैट थिंग गो और द पर्सन गो। देन वी हैव कन्फेस, मतलब किसी चीज़ के बारे में एडमिट कर लेना, किसी चीज़ के बारे में एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ के बारे में खुद बता देना कि येस आई एडमिट दैट आई हैव डन दिस थिंग। सो आप कन्फेस कर रहे हो कि येस मैंने ये काम किया। उसका ऑपोजिट क्या हो गया, दैट डिनाई करना, मना करना कि आपने ये काम नहीं किया। वाइस, इसका मतलब होता है सिन, मतलब कुछ पाप करना, कोई अच्छी डीड ना करना, कोई अच्छा काम ना करना, एंड इट्स ऑपोजिट इज दैट गुड, मतलब कोई अच्छी डीड करना, कुछ अच्छा करना। डिफेंड मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना किसी चीज से, दैट थीफ इज डिफेंडिंग हिम और हिमसेल्फ और हरसेल्फ, समथिंग लाइक दैट, कि वो पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि मैंने चोरी नहीं की। सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, अटैक करना, कि लाइक आप एक तरफ प्रोटेक्ट कर रहे हो, देन अटैक, उसका ऑपोजिट हो गया, डिफेंड का ऑपोजिट हो गया कि आप अटैक कर रहे हो। डाउट मतलब आपको सस्पेक्शन वर्ड आपने सुना है कि आपको जब किसी चीज़ पे डाउट होता है, कि आपको श्योरिटी नहीं होती है, सो दैट काइंड ऑफ कि आपको किसी पे शक होता है, तो दैट इज सस्पेशन। सो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कन्विक्शन, मतलब आपको श्योरिटी है, आप श्योर हो बिल्कुल। फॉरगिव मतलब आपको किसी चीज़ को, किसी पर्सन को माफ़ करना, पार्डन, सॉरी। तो आप माफ़ी मांग रहे हो, सॉरी फील कर रहे हो, और दूसरी तरफ उसका ऑपोजिट क्या हो गया कि उस पर्सन को ब्लेम करना। फॉरगिव का मतलब हम किसी को माफ कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ऑपोजिट क्या हो गया कि हम उसी पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं। फ्रीडम मतलब आपको किसी चीज़ की लिबर्टी है, आपको फ्रीडम है ये काम करने की, स्पेसिफिकली कि आप ये काम कर सकते हो। उसका ऑपोजिट क्या हो गया कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आप ये काम नहीं कर सकते। देन वी हैव इनफ, इनफ का मतलब कि सफिशेंट, कोई चीज़ जो आपके लिए काफ़ी है। उसका ऑपोजिट क्या हो गया, इनसफिशेंट, जो चीज़ आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपके लिए कम है, सफिशेंट नहीं है, इनफ नहीं है। देन वी हैव साइट, साइट का मतलब कुछ ऐसा जो आपको विजिबल हो, आपको नज़र आ रहा है, विजिबल है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, समथिंग विच इज़ इनविजिबल, इनविजिबिलिटी। सो उसका सिनोनिम सीनरी, इसका मतलब यही होता है समथिंग विच इज़ विजिबल टू यू। देन वी हैव कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है कि ट्रेडिंग करना, ट्रेड करना बेसिकली। कॉमर्स हम उसी चीज़ को कहते हैं कि गुड्स में या फिर किसी भी चीज़ में ट्रेड कर रहे हो। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि कोई एक्टिविटी ना करना, कोई भी ट्रेडिंग ना करना, कुछ भी नहीं करना। सो दैट इज कॉल्ड इनएक्टिविटी। देन वी हैव ग्रेटफुल, जब आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो, आप उस चीज़ को बोल रहे हो कि अच्छा हुआ, आप बहुत खुश हो उस चीज़ को लेके, आप बोल रहे हो कि थैंक गॉड ये अच्छा हुआ। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आप अनग्रेटफुल हो, आपको कोई लाइक इतनी अच्छी नहीं लगी, लाइक जब आप किसी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोलते हो, तो आप एक अनग्रेटफुल पर्सन हो कि आप उस चीज़ के बारे में उस पर्टिकुलर पर्सन को थैंक यू नहीं कह रहे हो। देन वी हैव रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो सही है, जो राइट है। सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई चीज़ जो गलत है, जो रॉन्ग है। देन वी हैव रॉब, मतलब कोई चीज़ चोरी करना, स्टील करना। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि
पैसे भरना किसी चीज़ के लिए, एक तरफ इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ को स्टील कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट हो जाता है कि हम कंपेंसेट कर रहे हैं कि उसी चीज़ के लिए पैसे भर रहे हैं। रेवरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तब उसको हम बोलते हैं किसी की इज्जत करते हैं। एंड उल्टा हो जाता है कि जब हम वायोलेट करते हैं, मतलब किसी रूल्स तोड़ते हैं, हम रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं चलते, हम उल्टा रूड बोलते हैं। देन वी हैव इलीगल, समथिंग जो इलीगल है, जो लॉ के रिगार्डिंग लॉ के साथ सूटेड नहीं है, आप अनलॉफुल चल रहे हो, लॉ से एग्री नहीं कर रहा लॉ उस चीज़ को करने के लिए, उसका ऑपोजिट हो जाएगा समथिंग विच इज़ लीगल, जो लॉ के साथ एक्सेप्टेड है। प्रोपेगेट का मतलब होता है कुछ जनरेट करना या फिर अपना आइडिया बाहर किसी को बताना, सब कुछ प्रोपेगेट करना। लाइक आई एम गोइंग टू प्रोपेगेट योर आइडिया टू होल टीम, मैं तुम्हारा आइडिया बताने लगा हूँ, सबको जनरेट करने लगा हूँ, तो उसका मतलब ऑपोजिट क्या हो जाएगा, समथिंग जो आप सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। जेन्युइन मतलब कुछ ऐसा जो ओरिजिनल है, सही है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो फेक है। एनिमी मतलब जो दुश्मन है, फो है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो फ्रेंड है, आपका दोस्त है। देन वी हैव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब कुछ ऐसा जो एंडलेस है, जो ख़त्म नहीं हो रहा कभी, और फाइनाइट का मतलब होता है जो लिमिटेड है, ख़त्म हो सकता है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी उसकी लिमिट में है। विक्ट्री मतलब जीत, विन सक्सेस, आप जीत रहे हो, उसका ऑपोजिट क्या है, डिफेंड, आप हार रहे हो। डिफीट मतलब आप हार रहे हो। देन वी हैव विश मतलब जो आप चाहते हो, आपकी इच्छा है, उसका ऑपोजिट क्या है कि आप नहीं चाहते हो, यू डोंट लाइक इट, यू हेट दैट थिंग। देन वी हैव फेमस मतलब आप बहुत रेनाउंड हो, आप बहुत पॉपुलर हो, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि कोई आपको नहीं जानता है, यू आर अननोन। साइट, साइट का मतलब होता है कि आप किसी के, आपको रिगार्ड कर रहे हो, आप इज्जत दे रहे हो, उस पर्सन की बात को, उस पर्सन के कोट को मान रहे हो। एंड अदर थिंग इज दैट डिसरिगार्ड, आप उस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हो, आप डिसरिगार्ड कर रहे हो। कन्फर मतलब बेस्टो, मतलब किसी चीज़ को ऐड करना, काइंड ऑफ उसको हम कन्फर कर रहे हैं कि हम ये उस चीज़ पे सोच रहे हैं, उस चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है कि हम उस चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर रहे हो, मना कर रहे हो, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आप कंफर्म कर रहे हो, येस कह रहे हो, उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। देन वी हैव डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब आप कुछ इन्वेंट कर रहे हो, बना रहे हो, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आप कुछ छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। सिंक मतलब डूबना, ड्राउन, ड्राउनिंग का मतलब होता है कि आप डूब रहे हो। राइज का मतलब होता है कि आप ऊपर आ रहे हो, ड्राउनिंग में आप नीचे जा रहे हो, डूब रहे हो। राइज उसका ऑपोजिट कि आप ऊपर हो, ऊपर जा रहे हो। देन वी हैव एक्वायर मतलब किसी चीज़ को अटेन करना, उसको अपने पास लेके आना, एक्वायर करना, उस चीज़ को लेना, उसका ऑपोजिट क्या हो जाए कि उस चीज़ को खो देना, लूज कर देना। देन वी हैव एशियंट, एशियंट का मतलब क्या होता है, कुछ जो ओल्ड है, पुराना है, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो कुछ नया है। वैकेंट, वैकेंट का मतलब क्या होता है, जो कुछ खाली है, एंड ऑपोजिट इज जो भरा हुआ है, दैट इज फिल्ड। प्रेज्यूम का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं कि या दिस इज द थिंग, सो आई एम गोइंग टू एज्यूम इट एज माइन, सो हम अपने मन में सोचते हैं, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। सो सेकेंड इज द थिंग, उसको प्रूव करना, उसका ऑपोजिट क्या है कि हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, मन की बातें नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। देन वी हैव ब्लंडर मतलब कोई गलती करना, एरर मतलब कुछ गलती करना, कुछ फॉल्टी करना, एंड उसका ऑपोजिट क्या है, कुछ एक्यूरेट, बिल्कुल सही करना। देन वी हैव करेज, जब आपके अंदर वो, आप स्ट्रॉन्ग हो, वेलर का मतलब होता है कि आपके अंदर वो करेज है, हिम्मत है, बेसिकली वेलर का मतलब हिम्मत होता है। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आपको वाटलीनेस मतलब आप डरपोक हो, आपके अंदर वो डरपोक है, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप हिम्मत वाले नहीं हो। एनवी का मतलब होता है जेलसी, जब आप किसी चीज़ से जेलस हो, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप जेलसी कर रहे हो उस पर्सन से बेसिकली। एंड उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है कि जब आप बहुत जेनरस हो, काइंड हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, आप सबके साथ पेशेंट हो, काम हो, कूल हो। लीगल का मतलब होता है कुछ जो लॉज के रिगार्डिंग, लॉज के साथ एक्सेप्टेड है, जो चीज़ लॉफुल है, मतलब जो चीज़ लॉ एक्सेप्ट करता है। उसका ऑपोजिट क्या हो गया, इलीगल, जो लॉ एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ ऐसा जो आप इलीगली करते हो। देन वी हैव लिटरेट, लिटरेट का मतलब कोई पर्सन जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। उसका ऑपोजिट कि कोई पर्सन इलिटरेट है, जो पर्सन
पढ़ नहीं सकता है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। लेजिबल का मतलब होता है जो चीज़ रीडेबल है, जिसको आप पढ़ सकते हो, जो आप उसको रीडेबल है, आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इलेजिबल हो जाता है कोई चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती, आप उसको रीड नहीं कर सकते। देन वी हैव मॉरल, जिसका मतलब है प्रिंसिपल्स के साथ। जो चीज़ प्रिंसिपल्ड है, फुल ऑफ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल फॉलो करके उस चीज़ को किया जा रहा है, लेकिन इमोरल हो जाता है, आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, बहुत इमोरल चीज़ कर रहे हो जो लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। मटेरियल कुछ ऐसा जो टेंजिबल है, फिजिकल है, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो। इमटेरियल जो चीज़ आप टच नहीं कर सकते हो, वो मटेरियल में एज अ फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट, मतलब टचेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। देन वी हैव मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है कुछ आप हम्बल हो, बहुत अच्छे नेचर के हो, प्यार से रहने वाले हो। देन वी हैव इमॉडेस्ट, कि आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत रूड हो, हम्बल नहीं हो। मॉर्टल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो पेरिशेबल है, जो चीज़, जैसे मॉर्टल का मतलब होता है जो बंदा मर सकता है, जैसे इंसान है, दैट इज़ अ मॉर्टल पर्सन, जो मर सकता है। लेकिन इमॉर्टल है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो पर्सन नहीं मर सकता। सो पेरिशेबल होता है कि जो चीज़ ख़त्म हो जाती है। पर्टिनेंट क्या होता है, कुछ ऐसा जो रेलेवेंट है, सही है। उसका उल्टा कि जो सही नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। पेशेंट का मतलब होता है कि आप बहुत काम हो, कूल हो। इम्पेशेंट मतलब आप जल्दी रिएक्ट कर जाते हो, उस चीज़ को लेकर काम नहीं हो। प्रूडेंट का मतलब होता है जो एक अच्छी तरह से पूरे जज तरीके से, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर के साथ पूरी चीज़ को देख के सेंसिबल तरीके से देखा गया, उसको हम बोलते हैं ऐसा कुछ जो वेल जज्ड है। और दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाता है इम्प्रूडेंट, जो वेल जज्ड नहीं है। एक्सेसिबल का मतलब होता है जो आपकी रीच में है, जिस चीज़ को, जो चीज़ आपकी रीच में है, जिसको आप पा सकते हो, अवेलेबल है आपको वो चीज़। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा जो इनएक्सेसिबल है, अवेलेबल नहीं है, आप उस चीज़ को नहीं पा सकते। देन इज एनिमेट, जो इमेजिनरी है। एनिमेट का मतलब होता है जो कुछ लाइव है, जो एग्जिस्ट करता है। इनएनिमेट क्या होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो लाइव नहीं है, जिंदा नहीं है। देन वी हैव डिसेंट, सेटिस्फैक्टरी, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो इससे आप संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, इनडिसेंट, जो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको वो चीज़ सही नहीं लगी। फॉलेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें गलतियाँ होती हैं, जिसमें कोई ऐसी चीज़ जो गलतियों से भरा है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, जिसमें कोई गलती नहीं है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, राइट है। देन वी हैव कंसिस्टेंट, मतलब जो बहुत कांस्टेंट सा है, यूनिफॉर्म सा है, बिल्कुल सेम सा है। इनकंसिस्टेंट मतलब जो डिफरेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है। रैशनल मीन्स समथिंग विच इज़ लॉजिकल, जो बिल्कुल सही है एंड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ प्रूव किया जा सकता है, दैट इज लॉजिकल। अदर साइड एंटरम ऑफ दैट इज इरैशनल, मतलब विच इज नॉट विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, और जो आपके बस दिमाग में होता है, विच कैन बी जस्ट एज्यूम्ड। रिलीजियस मतलब कुछ स्पिरिचुअल, कुछ गॉड से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू दैट। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इररिलीजियस, जो गॉड से रिलेटेड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड नहीं है। देन वी हैव रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो डिटर्मिन्ड है, पक्का है, पक्का इरादा होना। इररेजोल्यूट मतलब कोई पक्का इरादा नहीं है, स्टेबल नहीं है। देन वी हैव सर्टन, जिसका मतलब है डेफिनेट, बिल्कुल सही, डेफिनेट, दैट्स राइट। सो अनसर्टन मतलब आप श्योर नहीं हो, आपके साथ ऐसी चीज़ होती है कि आप उस चीज़ को लेकर। देन वी हैव नेचुरल, जो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल जो सही है। एंड अननेचुरल मतलब जो कुछ फेक है, रियल नहीं है। इनबॉर्न मतलब नेचुरल ही होता है बेसिकली, जो बहुत रियल सा है, इट्स नॉट फेक, एंड इट्स द ऑपोजिट अननेचुरल, जो फेक है। अननोन का मतलब होता है जो अननोन बेसिकली नोन का ऑपोजिट होता है, जिसको आप नहीं जानते हो। नोन क्या होता है, उसका सिनोनिम, जिसको आप जानते हो, आप फेमिलियर हो उस चीज़ के, रिलेटेड हो, आप उस चीज़ को जानते हो। देन वी हैव सोशल। सोशल क्या होता है, जब हम पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। देन वी हैव अनसोशल, मतलब जो रिलेटेड नहीं है किसी चीज़ से, कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है बेसिकली, जो पर्सन अपने में रहता है, सोसाइटी में नहीं आता। क्रेडिट मतलब आपको उस चीज़ के लिए रिगार्ड मिल रहा है, आपको काइंड ऑफ अवार्ड मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। डिसक्रेडिट मतलब आपको रिगार्ड नहीं मिल रहा, मेरिट नहीं मिल रहा, अवार्ड नहीं मिल रहा।
ग्रेस, ग्रेस इज समथिंग जो एलिगेंस के लिए हम यूज करते हैं कि दैट गर्ल इज रियली एलिगेंट वन. सो डिसग्रेस मतलब उस लड़की में कोई ग्रेसनेस नहीं है, वो एलिगेंट नहीं है बहुत, लाइक जिसको हम बोलते हैं एलिगेंट, हम बोलते हैं एक ऐसी लड़की जो बहुत कूल काम हम्बल, एक अच्छी लड़की जो होती है. डिसग्रेस बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाता है. ऑनेस्ट इज समथिंग वी यूज फॉर ट्रूथफुलनेस, एंड ट्रूथ सही के लिए यूज करते हैं, एंड उसको ऑपोजिट जो डिसऑनेस्ट बिल्कुल सही नहीं होता उसके लिए यूज करते हैं. देन वी हैव सर्विस जो फेवर के लिए, लाइक हम किसी की मदद करते हैं, फेवर करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं. डिससर्विस मतलब हम किसी की हेल्प नहीं करते, फेवर नहीं करते. यूनियन मतलब फ्यूजन, मतलब एक इकट्ठ जिसको हम कहते हैं सारे लोग इकट्ठे हैं, एक यूनियन बनाई हुई है सबने. डिसयूनियन मतलब सब लोग डिफरेंट हैं, अलग अलग नेचर के हैं और वो एक इकट्ठ में नहीं है. देन वी हैव होपफुल मतलब एक पॉजिटिव नेचर, एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर, एंड उसका जो ऑपोजिट है वो है होपलेस, मतलब जो बिल्कुल सही नहीं है, लाइक होपलेस है, हमें उससे कोई उम्मीद नहीं है. ऑप्टिमिस्टिक नेचर नहीं है वो, लाइक उसका ऑपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, तो वो सही नेचर है, उसका ऑपोजिट पेसिमिस्टिक हो जाता है. देन वी हैव मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब क्या होता है कि आप माफ़ी दे देते हो किसी को, फॉरगिव कर देते हो किसी चीज़ के लिए. मर्सीलेस होता है कि आप उस पर्सन को माफ़ी नहीं देते हो, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आपके अंदर दया नहीं है. Then we have graceful, again that is elegant, and the other word is which is graceless जो elegant नहीं है. Advance का मतलब जो कुछ आप किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए proceed करते हो, किसी के साथ आगे बढ़ते हो. Retreat मतलब आप आगे नहीं बढ़ते, वहीं पे stop कर देते हो. एफ्लुएंस का मतलब होता है कुछ प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, मतलब आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं. पॉवर्टी मतलब आप गरीब हो, आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है. एनालिसिस के मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से एग्जामिन करना, चेकआउट करना, अच्छे से देखना. सिंथेसिस का मतलब होता है कि उस चीज़ को एग्जामिन नहीं करना, लाइक जाने देना. एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है नोबल मैन, जैसे हम गांधी जी को बोलते हैं ही वॉज अ नोबल मैन, तो वो एक एरिस्टोक्रेट थे जो अपने अपनी लाइक जिंदगी देने के लिए भी तैयार हो गए थे. सो ही इज़ अ नोबल मैन. एक कॉमनर मतलब एक कॉमन पर्सन जो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बड़ा पर्सन नहीं है. ही इज़ अ रियली नॉर्मल मैन जो अपनी लाइफ देने के लिए तैयार नहीं है होता देश के लिए. देन वी हैव बेनेवलेंस. बेनेवलेंस किसके लिए होती है? काइंडनेस के लिए, एक अच्छा काइंड नेचर बेसिकली. एंड मेलवोलेंस होती है जो काइंडनेस के लिए नहीं यूज होता, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जब आप काइंड नहीं हो, रूड हो, बुरा ट्रीट करते हो. बोनाफाइड का मतलब होता है जो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, फेक नहीं है, रियल है, जेन्युइन है. उसका ऑपोजिट मैलाफाइड मतलब फेक है, जेन्युइन नहीं है. चेयरफुल का मतलब हैप्पी, जॉली नेचर, खुश वाला, एंड उसका ऑपोजिट हो जाता है कुछ जो ग्लूमी है. ग्लूमी मतलब जो क्लियर नहीं है, आप खुश नहीं हो, सैड हो, बेसिकली उसके लिए यूज किया जाता है. कोवर्ट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो क्लियर है, ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है कि जब आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो, उस चीज़ का हम एनालिसिस कर सकते हैं. ओवर्ट उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, विच इज़ नॉट क्लियर, विच इज़ नॉट वेल डिफाइंड. देन वी हैव डेबिट मतलब डिडक्ट हो जाना, हमारे अगर से अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं, दैट इज डेबिट. एंड क्रेडिट मतलब अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, सो दैट इज क्रेडिट. किसी चीज़ का आना और किसी चीज़ का जाना. डिफेंसिव का मतलब होता है कि आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, किसी चीज़ से बचा रहे हो, सेफ गार्ड कर रहे हो. उसका ऑपोजिट हो जाता है ऑफेंसिव, मतलब आप उस चीज़ से खुद को नहीं बचा रहे हो, आप उसके ऊपर लाइक प्रॉपरली ऑफेंस कर रहे हो, ऑफेंसिव हो, आप उस चीज़ के लिए, आपने वो गुनाह किया है, क्राइम किया है, तो बेसिकली आप उस चीज़ के लिए लायबल हो. देन वी हैव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो लोग खुद चूज करते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो आपने सुना ही होगा. ऑटोक्रेसी मतलब जो जिसमें सिर्फ एक पर्सन रूल करता है सबको. ड्वार्फ का मतलब होता है एक छोटा पर्सन, जिसको हम बोलते हैं गॉब्लिन, एक छोटी हाइट वाला पर्सन. जायंट मतलब बहुत बड़ा इंसान. इमिग्रेंट एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रेंजर है, अननोन है. इमिग्रेंट होता है कि जो एक इमिग्रेंट बेसिकली एक शहर से दूसरे शहर में बेसिकली जाता है, कंट्री से कंट्री जाता है सेटल होने के लिए. एंड इमिग्रेंट होता है जो उसी कंट्री का बेसिकली
रहने वाला होता है। एंड स्ट्रेंजर डेफिनेटली सेम, जो अननोन है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है सेटल होने के लिए। फ्लटरी होता है प्रेशर होना, आपके दिमाग पे किसी तरह का स्ट्रेस होना। डिट्रैक्शन होता है बिल्कुल उसका ऑपोजिट, कि आप कूल एंड काम हो। हेस्टी मतलब जब आपको किसी चीज़ की जल्दी होती है, हरड हो। लेजरली का मतलब आप बहुत कामली कोई चीज़ कर रहे हो, लेट इट बी, ऐसा कुछ सोच के कर रहे हो। हीरो चैंपियन मतलब आप जीत रहे हो, आप किसी फिल्म के हीरो हो, चैंपियन हो जो बिल्कुल जीतता है हमेशा। विलन मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, आप उस सीरियल के उस फिल्म के विलन हो, बुरे काम कर रहे हो, जीतते नहीं हो। इम्पोर्ट मतलब कोई चीज़ खरीदना। इम्पोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आ रही है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जा रही है क्योंकि कोई और परचेज कर रहा है। इनहेल का मतलब आप उसको अंदर लेके जा रहे हो, गल्प कर रहे हो, गैस्प कर रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो। जैसे आई एम गिविंग द लेक्चर, यू आर गैस्पिंग दैट, मतलब आप अपने अंदर लेके जा रहे हो, समझ रहे हो। एक्सहेल का मतलब आप उस चीज़ को निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल आवर ब्रेथ, सो उसका मतलब वही है। एक्सहेल का मतलब बाहर जा रही है। मेजर, मेजर का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट है, प्राइम। जैसे होता है ना प्राइम डिलीवरी, अमेजॉन प्राइम डिलीवरी, मतलब बिल्कुल आपको वो जल्दी डिलीवर किया जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रख लेते हैं, डिलीवरी लिस्ट में बिल्कुल ऊपर रख लेते हैं कि आपको वो उसी टाइम दिया जाएगा, अटमोस्ट सबसे पहले दिया जाएगा। माइनर मतलब ठीक है, आपको इतना कुछ है नहीं। मेजर का डेफिनेटली माइनर, छोटा हिस्सा, आपको कोई इतनी वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। मैरिज मतलब शादी। सेलिबेसी बिल्कुल उसका ऑपोजिट। माइजर मतलब सेवर, जो आपको बचा रहा है, जो पैसे बचाता है, जो सेव करके रखता है। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब जो बहुत खर्चीला पर्सन है, जो बस खर्चता रहता है। ऑर्थोडॉक्स मतलब कुछ ऐसा जो ट्रेडिशनल है, पुराने तरीकों से रिलेटेड है, पुरानी वैल्यू से रिलेटेड है। एंड उसका हेटेरोडॉक्स मतलब जो मॉडर्न है। अर्बन जो टाउन, अर्बन हम बोलते हैं टाउन को बेसिकली। रूरल मतलब हम गांव को बोलते हैं, अर्बन हम शहरों को बोलते हैं। रूरल इज समथिंग रिलेटेड टू गांव, विलेज। अर्बन सोफिस्टिकेटेड मतलब अर्बेन, अब ई ऐड हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा जो सोफिस्टिकेटेड है, प्रॉपरली नॉलेजेबल है। रूड मतलब आप सोफिस्टिकेटेड नहीं हो, रूड हो। जेनिथ का मतलब होता है इंक्रीज होना किसी चीज़ में, हाइट होना, कुछ ऐसा, उसके लिए जब आप किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो, बेसिकली हाइट बेसिकली। नादर का मतलब होता है बिल्कुल उसको आप डाउन लेके जा रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। सरप्लस मतलब एक्सेस में है, कोई चीज़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज हो रही है, सरप्लस में है, एक्स्ट्रा है आपके पास। डेफिसिट मतलब आपके पास उस चीज़ की कमी है। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स।